आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि नाभिकीय समीकरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित स्थितियों में नाभिक के n/p अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है, अल्फा क्षय या फिर बीटा क्षय। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। क्योंकि हम इस प्रश्न को हल करने के लिए दो अभिक्रियाओं का उदाहरण लेंगे। सबसे पहले अल्फा क्षय का की एक अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं। तो वो हम लिखते हैं, हम लेते हैं यूरेनियम को और उससे अल्फा क्षय हो रहा है, तो वो परिवर्तित हो रहा है थोरियम में। हम इसमें कोई सी भी अभिक्रिया और किसी भी प्रकार की अभिक्रिया लिख सकते हैं। या तक कि हम कार्बन की भी लिख सकते हैं, बोरोन की भी लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई सी भी अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यूरेनियम की लेता हूँ, थोड़ी बड़ी वाली अभिक्रिया ले लेता हूँ। आप चाहो तो छोटी अभिक्रिया लेकर भी छोटे नाभिकों की अभिक्रिया से भी हल कर सकते हैं। तो अल्फा क्षय से पूर्व जो n/p यानी कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का अनुपात है, वो क्या होगा? वो होगा 238 माइनस 92/92। चूंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बट्टा परमाणु संख्या हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या। तो ये क्या होगा? 146/92। और अल्फा क्षय के बाद, अल्फा क्षय के पश्चात n/p क्या लिखा जाएगा? अब चूंकि अल्फा क्षय के पश्चात जो नाभिक बचा वो है थोरियम, यानी कि 234 माइनस 90/90। और ये क्या होगा? 144/90। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 140/92 या फिर 144/90। यदि इन दोनों को हल किया जाए तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास होगा 1.586 और ये सीधा सीधा 1.6 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1.6 बड़ा होगा 1.586 से, यानी कि 146/92 छोटा है 144/90 से। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा क्षय के पश्चात जो n/p है वो बढ़ जाएगा, यानी कि n/p अनुपात बढ़ जाएगा। अब बात आती है बीटा क्षय की। तो बीटा क्षय के लिए मैं एक अभिक्रिया लिख देता हूँ। वो अभिक्रिया किस प्रकार है? वो अभिक्रिया है बिस्मथ की अभिक्रिया लिखता हूँ मैं, 83 बिस्मथ 210। हम इधर चाहे तो कोई सी भी छोटी अभिक्रिया लिख सकते हैं, कि जैसे कि बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, उसमें बीटा क्षय हो रहा है, लेकिन मैं बड़ी अभिक्रिया लेके समझा रहा हूँ। इस प्रकार हमने एक बीटा क्षय कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। चूंकि हमें दिया नहीं है कि बीटा इलेक्ट्रॉन नहीं, हमें दिया है कि बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो हम इधर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अब चूंकि एंटी न्यूट्रिनो का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बीटा क्षय के से पूर्व n/p क्या लिखा जाएगा? तो ये होगा 210 माइनस 83/83, यानी कि 127/83। और बीटा क्षय के पश्चात n/p क्या लिखा जाएगा? 210 माइनस 84/84, तो ये होगा 126/84। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से क्या बड़ा होगा। हम इधर देखते हैं कि 127/83 और 126/84, चूँकि इससे ये तक यहाँ तक बनने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बनने में अंश में एक की कमी हो गई, लेकिन हर में एक की वृद्धि हो गई, तो कुल मिला के यही ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर की राशि कम हो गई, नीचे की राशि बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि बीटा क्षय में n/p अनुपात घटता है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।